करणी, ये सुख करणी, ये दुख करणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जगवंत कौन सद्भाग्य बताने वाला है, जिगरी को बनाने वाला है, जिगरी को बनाने वाला। प्रेमपुर बोल जगवंत कौन सद्भाग्य बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं, कथा सुनिए, अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। जय जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत मुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरण में वास। जन्म सुफल करी लीजियो, श्री वृंदावन वास, यही मेरी अभिलाष। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधा रानी जी की कृपा से आज आप सबके हमारे जीवन में इस शारदीय नवरात्र के आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी दुर्गा की उपासना करते हुए हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा कहने सुनने बैठे हैं। आइए सब हमारे साथ तोतली बाड़ी से भगवती श्री राधा रानी के नाम का आश्रय लेकर के उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमारे जीवन में उन्होंने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया और अपने बाड़ी को पवित्र करें राधा राम संकीर्तन से। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम लोग सुनेंगे। बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा 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 राधा
देश में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गाँव में राधे बरसाना में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे घाट घाट पे राधे राधे घाट पे राधे राधे इसी घाट पे राधे राधे काली घाट पे राधे राधे राम घाट पे राधे राधे गणेश जी में राधे राधे आपके बिहारी राधे राधे गोपाल जी राधे राधे अच्छे गोपाल जी राधे राधे अष्ट सखी जो राधे राधे छाने वाली राधे राधे की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे दास दुलारी राधे राधे कन की प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 हमारो जय राधा हे राधा हे राधा धन धन राधा श्री राधा श्री राधा से राधा से राधा धन धन राधा श्री राधा राधा से राधा से राधा श्री धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा से राधा से राधा राधे 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज माता ब्रह्मचारिणी दुर्गा शारदीय नवरात्र में हम सब लोग उपस्थित हैं और हमारे मुख्य यजमान बाबू श्री नन्ही सिंह जी, श्री संतोष सिंह जी एवं समस्त ग्रामवासी आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम स्नेह से एक बार पुनः पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी आप लोगों का स्नेह प्रेम बुलाया, तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आपका सानिध्य 7-8 दिन तक हम सब लोग एक साथ ऐसे ही भगवत चर्चा करेंगे। मेरे भाई बहन देवी सज्जन, भागवतकार ने लिखा है कि जब हमारे करोड़ों जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तब हमको आपको ऐसे अवसर में इकट्ठे होने का दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है। यह दुर्लभ संयोग देवताओं को के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे ही जैसे आप लोग आज यहाँ पर भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं भैया, देवता अपना काम बनाने में बड़े निपुण, बड़े चालाक हैं। जब राजा परीक्षित जी सुखताल में भागवत की कथा सुनने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि राजा परीक्षित को तो सांप लगा हुआ है, आप तो कथा जानते हैं, मर्मज्ञ हैं, यहाँ के श्रोता बहुत ही विज्ञ हैं, मुझे पता है पिछले वर्ष मैंने भी कथा किया था, तो बहुत कुछ बातें तो आप जानते हैं। जब सुखताल में गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा अब सुनाने ही वाले थे, उसी समय देवता अपना काम बनाने के लिए अमृत का घड़ा लेकर पहुंच गए।
और कहा महाराज राजा परीक्षित को साफ लगा है कि 7 दिन में इनको तक्षक नाग दंश लगाएगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु नहीं होने पाएगी। हम अमृत का घड़ा जो लाए हैं, यह घड़ा अमृत का इनको मैं दे रहा हूं, ये पिए अपना। जब नाग काटेगा, दंश लगाएगा, तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। कहा कैसे? कहा अमृत का घड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन महाराज बदले में हमको भागवत रूपी अमृत सुना दीजिए, कथामृत हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ओ हो, तो यहाँ श्रोता बन करके नहीं आए हो, यहाँ बनिया बन करके आए हो। भैया खरीद फरोख्त वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ वही आएगा जिसके हृदय में श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तो विश्वास बसेंगे। विश्वास भगवान है, भोलेनाथ है। श्रद्धा माता गौरा है, माता गौरी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास भीतर नहीं होगा, तब तक बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े योगीश्वर भी अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। ए भैया, हमारे आपके भीतर ही आनंद है, बाहर आनंद नहीं है। बाहर आनंद होता तो टाटा बाटा बिरला बहुत बड़े बड़े करोड़पति के पास बहुत रुपया है, वह आनंद परमानंद को खरीद नहीं लेते। बोलिए, भगवान तो केवल भाव के वशीभूत हैं, केवल प्रेम के वशीभूत हैं। इसलिए आपके भीतर जब श्रद्धा होगी तो विश्वास प्रकट हो जाएंगे। तो कहा ये तो खरीद फरोख्त करने आए हैं, मोल तोल करने आए हैं। कहते हैं परीक्षित जी ने कहा देखो आप लोग उस लायक नहीं हो, आप तो पहले ही खरीद करके डिग्री खरीदना चाह रहे हो। यानी जो बच्चा डॉक्टर की डिग्री खरीद लेगा, रोगी उससे ठीक होगा? बताओ। डिग्री खरीद ले कोई डॉक्टर हो जाए, वो रोगी को ठीक कर पाएगा कि मार देगा? पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा देगा। इंजेक्शन लगाने का ढंग भी नहीं होगा, और जहां इंजेक्शन लगाएगा वो महीना भर दर्द करेगा, उसका अलग से फोड़ा का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो लगा देगा, गड़बड़ सड़बड़। अभक्त अभक्तांस्तांश विज्ञाय, अभक्त जान करके, अपात्र जान करके, न ददौ स कथामृतम, कथा रूपी अमृत नहीं सुनाया सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित के लिए ही रखा है, क्योंकि देवता तो मोल तोल करने आए हैं, और वो भी क्या खरीदने आए हैं? क्या लेकर के? मणि खरीदने आए हैं, कांच लेकर के। मणि भला कांच में बिकेगा? मणि की कीमत कोई कांच लेकर जाए, जो बच्चे कंच वाली कंचा गोली खेलते नहीं हैं, वही समझो उस गोली से कोई मणि खरीद पाएगा भैया? यानी अभक्त जान करके, उनके पास उतना धन नहीं है कि श्रद्धा खरीद सकें, विश्वास खरीद सकें, कथा खरीद सकें। कथा रूपी अमृत और देवताओं वाला अमृत। कथा रूपी अमृत है मणि, और देवताओं का अमृत क्या है? कांच। क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व कांचो क्व मणिर्महा। कहां कांच और कहां मणि? कथा रूपी अमृत और देवताओं के अमृत में अंतर है। देवताओं का अमृत पी करके हम लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कथा रूपी अमृत सुनकर के हम दिव्य जीवी हो जाएंगे। हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा, आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। ये बताइए, आप 1000 वर्ष तक जिए
इसी गांव में, और आपके साथी लोग तब तक जिएंगे, 1000 साल तक जी हैं ये लोग जना अपने साथी बाटे नहीं न। वह समय नातिक 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 करना 1000 वर्ष में 10 पीढ़ी तो बीती जाए। तो अगर एक पीढ़ी वाले नाती बाबा के बोलवले प्रणाय सुनल है, कहन का टर टर करत है, तो 1000 वर्ष बाद वाली पीढ़ी आपको पहचानेगी। अकेले मच्छर मारे का करेंगे, भुन भुन करवा कहीं मच्छर की तरह क्या भुन भुना रहे हो। इसलिए कथा सुन लोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे, जो 1000 वर्ष में नहीं प्राप्त कर सकते वह इसी जन्म में 7 दिन में भागवत की कथा सुन करके यह लोके सुखम भोक्ता जानते सत्यपुरम ययो। यहाँ सुख भोगते हुए, यहाँ भौतिक सुख सुविधा संसाधन भोगते हुए वहाँ भी मंगल मंगल गान होगा। और वहाँ बैकुंठ में प्रहलाद ध्रुव जी के साथ झांझ मजीरा बजाते हुए प्रभु का कीर्तन करने लगेंगे भैया। आप बताइए, अगर आपके सामने 2 ऑप्शन हो, एक भागवत कथा रूपी अमृत सुनने का, एक अमृत पीने का, तो कौन वाला पिएंगे? अमृतवा पिएवा कि है सुने वाला ना? जोरदार ताड़ी लगाइए आप लोग। यानी सुनने वाला। देखिए यहाँ के लोग कितने समझदार हैं कि आज जितने क्षण, अभी तो बहुत देर तक मैंने कथा नहीं किया, लेकिन इतने देर में ही आपको लगा होगा कि भीतर से हमारे बड़ा सुकून मिल रहा है, भीतर से बड़ी शांति आ रही है। आप अपने घर से यहाँ आकर के जो बैठे हैं कथा पांडाल में, भीतर से ही आपको परम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपने 1 2 कदम 4 कदम घर से बढ़ाया होगा, मन बदलता चला गया होगा। क्योंकि संत कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब कथा में आप 2 कदम 4 कदम 5 कदम 100 कदम बढ़ाकर यहाँ आए हैं, तो आप जितना कदम बढ़ाए हैं उतने में करोड़ों यज्ञ का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो गया है, जितने देर यहाँ आए हैं भैया। अब कथा सुनेंगे तो और क्या क्या होगा, हम तो महिमा का गुणगान कर ही नहीं सकते, क्योंकि शेष हजारों फन वाले इनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाते, नेत नेत कह देते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, यानी कह नहीं पाते पूरा का पूरा, कुछ शेष तो रह ही जाता है। शेष का मुख हजारों फन वाला है, वो भगवान की कथा कहते नेत नेत हम नहीं गा पाएंगे, व्यास से नेत नेत कह देते हैं। यानी इसका अंत नहीं है ये भागवत की कथा। और ऐसे कथा का रसपान हम कलयुग के लोग इस गुजरौलिया गांव में बैठकर जो कर रहे हैं, हमारे आपके भाग्य की सराहना इसमें देवराज इंद्र कर रहे हैं, क्योंकि वो ठुकरा दिए गए थे। वो पछताए लगने कि नको हम अमृत के बदले में मोल तोल कैली, वैसे जाके बैठ गई होती तो हमो सुन ले होती। परीक्षित जो सुन रहे थे, उनके पीछे बहुत से संत ऋषि मुनि बैठ करके सुखताल में कथा सुन रहे थे। ऐसे देवतो लोग आगे बैठ कर सुन रहे होते कि नहीं, लेकिन ये तो कहना कि कितना लेंगे बाबा, कितने में बिकेंगे, लगले मोल तोल करे भैया। तो सुखदेव जी परमहंस परम ज्ञानी हैं, उन्हें किस बात का लोभ है, किस बात का लालच है। जैसे सांसारिक किसी रुपए वाले को रुपया दिखाओगे तो तुम्हारे रुपए से प्रभावित होगा, वह त्याग से प्रभावित होगा। संत तुम्हारे भक्ति से प्रभावित होंगे। रुपए वाले को रुपया क्या दिखा रहे हो, सूर्य को दीपक क्या दिखा रहे हो।
अंधेरे में दीपक कुछ दिखाओगे तो काम चलेगा, वो प्रभावित होगा अंधेरा, लेकिन सूर्य को दीपक दिखाओगे तो प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारी रोशनी उसके सामने तो बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। ऐसे सुखदेव जी परमहंस अवधूत शिरोमणि साक्षात भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव भोले बाबा के अंश ही हैं और महावैरागी महात्यागी हैं। उनके सामने मोल तोल करने गए हो, श्रद्धा लेकर गए होते तो कथा मिल जाती। कथा कैसे मिलेगी? श्रद्धा से जो स्टार्ट पर बैठ करके जो अपना कान खोल करके चुपचाप बैठ जाएगा ना, कथा उसी को सुलभता से प्राप्त होगी, उसी को सूट करेगी भाई। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को दुर्लभ है वो भागवत की कथा, और आज आपके इस गांव में यह कथा सुलभ है। यह कलिकाल की महिमा है, कलयुग में आपको भागवत की कथा सर्वसुलभ हो गई है। एक बार अपने भाग्य की सराहना करिए, ठाकुर को ताली से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में आपने बड़ा सुंदर अवसर प्रदान कर दिया। बहुत बहुत साधु साधु है प्रभु, कृपा है आपकी कि हमारे आपके जीवन में ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया। क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जब आपके जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं तब आपको आज भागवत की कथा पुनः सुनने को प्राप्त हुई है। हे भैया, पिछले साल जो आपने सुना था, इस वर्ष फिर आपको जो मिला है, जैसे मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं तो हर 2000 किलोमीटर पे इंजीनियर कहता सर्विसिंग करा लो, पार्ट पुर्जा सब घिस जाते हैं, मोबिल काला हो जाता है, जल जाता है। ऐसे ही हमारे आपके घर में जो टेंशन चलता है, उतार चढ़ाव होता है, रोग बीमारी होती है, तमाम कोरोना भी आता रहता है, तो हमारा भी ये मोबिल काला पड़ जाता है, हमारा भी पार्ट पुर्जा थोड़ा घिस जाता, सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही ये भागवत कथा क्या कर रही है, हमारे मन मस्तिष्क का सर्विसिंग कर रही है। नट बोल्ट जो ढीला हो गया टाइट कर देगी। बड़े भागवत भगवान की जय। और ये भागवत कथा ही तो है जो हमारे भागवत कहते हैं, भा भारते भूषणम भूतमेतद गो गम्यते विक्रम तस्तु विष्णु वो वासुदेवेन कृतः प्रकाशः तंतारकम संस्कृत चक्र मध्य। ये भागवत कथा ही तो है जो हमारे इस भव सागर में उस पार होने का एक सुंदर नौका है। इस भागवत कथा से ही हम उस पार जा सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। ऐसी ये भागवत की कथा है और यह देवताओं को दुर्लभ है। आज आपके भाग्य की सराहना देवराज इंद्र कर रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र आज आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और इस भागवत की कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और इनको 12 स्कंध में बढ़िया से सुव्यवस्थित ढंग से, परिमार्जित ढंग से व्यवस्थित किया गया। 12 स्कंध में 335 अध्याय, 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं। एक एक जो अध्याय है वो भगवान के अंग हैं। कुल 12 स्कंद हैं और 12 हमारे अंग हैं। 2 पैर, 2 हाथ, पेट, इधर ग्रीवा जो आपका छाती है, मुख, मस्तिष्क, ये सब मिला करके कुल 12 अंग हैं। और ये 12 भगवान के जो 12 स्कंद हैं ये भगवान के अंग हैं।
पहले दो स्कंद जो है, पहले दो भगवान के चरण हैं, और जो 12वां स्कंद है वो भगवान का मस्तक है, ललाट है। यानी जब पहला 2 दिन दो स्कंद की कथा हम लोग सुन लेते हैं तो समझ लेना कि भगवान के चरणों के हम अनुरागी हो गए हैं। अभी हम लोग एडमिशन लिए हैं, अभी चरण को स्पर्श किए हैं, अभी पूरा चरण नहीं मिला। कब? जब तक 2 स्कंद नहीं सुन लेंगे तब तक। हम चरणों में अब प्रीति बढ़ा रहे हैं, और इस नवरात्र के में और इस भागवत की कथा में हम लोग बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे कि चरणों में रहना है मैया जी के और कान्हा जी के। हे चरणों में रहना है, ओ कान्हा तेरे चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ कान्हा तेरे चरणों में रहना है। नाम वाले रंग में गहरा रंग वाके चोला पहना है, नाम वाले रंग में गहरा रंग वाके चोला पहना है, चरणों में रहना है, ओ कान्हा तेरे चरणों में रहना है। जय हो चरणों में रहना है, ओ कान्हा
कदर हो चौखट में सर हो, कान्हा कदर हो चौखट पे सर हो। भक्तों का सपना है, मेरा ये सपना है, चरणों में रहना है, ओ भाई चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ कान्हा तेरे चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ मैया तेरे चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ मैया तेरे चरणों में रहना है, ओ रहना है, ओ भैया तेरे चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ भैया तेरे चरणों में रहना है, चरणों में रहना है, ओ भैया तेरे चरणों में रहना है। चरणों में रहना है, ओ कान्हा तेरे चरणों में रहना है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। दो स्कंद सुन लेंगे तो भगवान के चरणों में पास मिल जाएगा। कहल इनके गेट पास बहने जाए दे तो हमन के तो गेट पास चरण पास ले आयल है ने, तो हम सब लोग दो स्कंद सुन लेंगे तो चरणों में स्थान मिल जाएगा। धीरे धीरे ऊपर बढ़ाई जाए तब को गोदियों खेली है, कब भगवान मथों पे ठाली है। ए भैया वह बेटा बड़ा सुरक्षित रहता है जो कहा पिताजी पापा हम नहीं चल पाए, हमें गोदी ले ले। वो लड़का बड़ा सुरक्षित रहा भैया, अजय कारण नहीं पापा हम चल ले, तो चला गड़बे करी कांटा ओटा कीचड़ उचड़ लगबे करी। अर्जुन लड़का कहा प्रभु हमारे मान के कुछ ना आए, तो ठाकुर जी अपने गोदी में ले लिए भैया, तो चरण ना रखे हैं, गोदियां उठाए के दूर दूरनवा कुकुर काटे कनवा करे लगे। बड़ा मंगल मंगल हो गया है भैया। एक बार सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी उन्हीं के हाथ में है और हार कौन हार, नौलखा हार उन्हीं खाते में। आहा, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। हौ हार नहीं हारे वाला पराजित वाला, ना 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 ना, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। ए भैया जरा सौंप के तो देख एक बार, जरा एक बार सौंप के तो देख, फिर देखना तुम्हारे जीवन के नजारे न बदल जाए तो कहना। इसलिए ये भागवत की कथा समर्पण भाव से जो बैठ जाएगा तो उसे सुनना नहीं पड़ेगा, कान नहीं खोले पड़ी, कान अपने मने खुल जाए, आंख अपने मने खुल जाए। जोन माया रूपी मोतिया बिंद में वो अपने आप ऑपरेशन हो जाए भैया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय, बोले भागवत भगवान की जय। तो इसलिए समर्पण भाव से बैठ भर जाओ। सारा काम ड्राइवर का है, बस हम बैठ भर जा केवल, वो तो पहुंचेबे करिए ड्राइवर साहब, बैठ जा कथा पांडाल में। लेकिन जब बिचवा में खिड़की राहें कूदे लागे तब का होई, हाथ गो टूटी और का। यानी जब बैठ जाओ समर्पण भाव से, फिर गंतव्य तक पहुंचाने तो ड्राइवर को, फिर सुरक्षित पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा इधर उधर ताका कि न करो, बस बैठे रहो केवल। उनकी महिमा है, भागवत के महात्म की चर्चा हो रही है। सबसे पहले मंगलाचरण किया महात्म में, बिना के हो के जन ले आप लोग पहले कही जाला बतावल जाए।
चाहे वो सुखदेव मुनि आग बैठल है ना चिन्हबा तो पहले करवा। ऐसे अब भागवत का चिन्हार परिचय हो जाता तने सुनल जाइए। महात्मा की कथा कहते हैं और महात्मा में पहला मंगलाचरण शुरू होने जा रहा है। और किस शब्द से शुरू हो रहा है, किस अक्षर से? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गागर में सागर भर दिया है इस भागवत के महात्मा के मंगलाचरण में। भगवान का स्वरूप कैसा है ये बता रहे हैं कि सत्य धन चित धन आनंद स्वरूप है ठाकुर जी। कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं, अर्थात भगवान सत्य सनातन है। और चित्त स्वरूप है, वही आदि भी है, वही मध्य भी है, वही अंत भी है। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, वो निराकार भी है, वो सगुण भी है और वह आनंद स्वरूप है। और सत्य हमारे जीवन में आप लोग नवरात्र व्रत कल से होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपना बर्तन अपने घर की सफाई की होगी, की है कि नहीं की है माताएं बताइए। अगड़म बगड़म वाला बर्तन जो रहा हो बगले हो गए नवरात्र में कि नहीं? सब स्वच्छ बर्तन हो गया होगा। जिसके घर में मान लीजिए लोग अगड़म बगड़म खाते होंगे, और जो लोग पहले से ही भगवान के भक्त हैं उनको क्या स्वच्छ करना है, तनी फिर से तनी गोबर ओबर से आंगन वांगन लीप जे। अब तो पोछा मार जाला कैसे फिनाइल से। पहले गोबरे से कुल फिनाइल हो जात रहल है, अब तो फिनाइल से पोछा लगत बा। यानी जैसे भी जो सिस्टम होगा आपने अपना घर साफ कर लिया होगा, यानी मंगल किया होगा। घर साफ करने का मतलब क्या? मंगल आचरण। क्या किया होगा? सत्य के स्वच्छ। सत्य का रंग कैसा होता है? सत्य का रंग सफेद होता है, स्वच्छ होता है। यानी घर की सफाई माने सात्विकता का आगमन हो गया, सत्य आ गया। और रसोई पवित्र हो गया, इसका मतलब सत्यनारायण आ गए। ठाकुर सरकार सत्यनारायण बाबा के कतके भोग लगाला। जब कथा सुनल जाला आप लोग कहना गाय के दूध ले आवा भैया, वहीं तुलसी दल पर जाई, वो चरणामृत है भगवान ठाकुर जी को यूं नवा जाए। यानी सत्य का रंग सफेद होता है। सत्यनारायण को भोग सफेद दूध का लगता है, यानी सत्य सफेद का प्रतीक परिचायक है। सफाई स्वच्छता, और जब आहार पवित्र होगा स्वच्छ होगा तो विचार भी पवित्र होगा। जैसा खाओगे वैसा बोलोगे। नवरात्र भर आपके घर में या क्षेत्र में जहां जहां 9 दिन व्रत दुर्गा मैया का लोग रहते होंगे, तो वहां ध्यान किस पर रहता होगा? पेट पर, कि का बने हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे भैया लोग फलाहार पर उसमें क्या क्या आ जाए तो क्या क्या आज बने तो क्या क्या बने। अर्थात पेट पर ध्यान होता है, लड़ाई झगड़ा पर ध्यान नहीं होता है। और जब पेट में अगड़म बगड़म होगा तब मन अगड़म बगड़म होगा, और तब राधे राधे चलेगा। इसलिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। और डॉक्टर साहब लोग क्या कहते हैं कि ज्यादा तीखा, ज्यादा चटपटा चिकना चीज मत खाओ, आंत चिकनी हो जाएगी और उससे रोग बढ़ेगा। और भागवत कथा क्या कह रही है? सच्चिदानंद रूपाय। जब ऐसा करोगे
तो सत्य स्वरूप भगवान पहले ही, आप पहले ही भगवान का जो कंडीशन है उनका दर्शन हो जाएगा, उनके करीब हो जाओगे। और बाबा तुलसी अपनी भाषा में यही बात कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य स्वरूप भगवान है। और भगवान की स्तुति गर्भ स्तुति भी 9 बार ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने 9 बार केवल सत्य सत्य कह करके भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया था। जब देवकी के गर्भ में आए थे, जन्म से पहले जब गर्भ में ही थे, तभी आप लोग सुने होंगे कि बाबू ऐसा कर्म कहिए कि यह गर्भ में न फिर आओ पड़े। दादा बाबा कहते रहने तो ई गर्भ जौन हुए भगवान के लगे गईले, कहले हे प्रभु, ऋषि मुनि भक्त लोग कहले कि ऐसा कौनो कर्म कहिए गर्भ में न आवे पड़े। हम कौन पाप कैले आटी हमरे यह गर्भ में सब कहाला न आवे पड़े। तो भगवान से स्तुति करने लगा यह गर्भ जा करके। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, जब कृष्ण का अवतार मैं लूंगा तो तुम्हारी में स्तुति प्रार्थना करवा दूंगा और सब ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी स्तुति करेंगे। वही गर्भ स्तुति गाया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य सत्य शब्द आया है। 9 बार सत्य, 9 की संख्या पूर्ण मानी गई है। पूर्णांक में 9 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। 9 ही पूर्णांक है, 9 ही सबसे बड़ा संख्या है। 9 के बाद जब 10 पर जाओगे तो 1 0, यानी 0 से लेकर के 9 तक ही पूर्णांक है। उसके बाद इन्हीं को मिला करके गिनती बनती चली जाएगी, चाहे करोड़ चाहे लाख चाहे जितना कहो। तो 9 बार यानी पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म आ रहे हैं, कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, इसलिए 9 बार सत्य कह करके प्रणाम कर लिया। और नहीं सत्यात परो धर्म है, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और देखिए सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलना ही सनातन धर्म है। आप हिंदू सनातनी धर्म वाले लोग हैं तो वह धर्म कौन सा है? सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो। कड़वा सच मत बोल बहुत ज्यादा, नहीं तो बापे बेटे में लड़ाई हो जाएगी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम च नानृतम ब्रूयात। अब कुल मीठे मीठ बोला, कुल झूठे रहे हो तो ऐसा न करे हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोलो लेकिन झूठ न बोलो। एषः धर्म है सनातन है, ये सनातन धर्म है। बोल सत्य सनातन धर्म की। यानी सत्य ही सनातन है, सनातन ही भगवान है, भगवान ही शाश्वत हैं और सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की।
जय। और चित्त स्वरूप भगवान वही आदि में थे, वर्तमान में है, वही भविष्य में रहेंगे। जैसे आप किसी का सोने की अंगूठी टूट गई और सुनार के यहाँ ले गया वो, तो कहा ऐसा है कि है पुराना सोना और ऐसे मिला करके हमारे कान की बाली बना दो। पहले अंगूठी था, अब क्या बन गया? बाली। लेकिन वो किसकी अंगूठी है? सोने की। सोना ही है वो, रूप बदल गया। ऐसे भगवान पहले थे, प्रलय के पहले भगवान थे, प्रलय भी भगवान है, प्रलय के बाद जो बचता है वो भी भगवान ही हैं। यानी चित्त स्वरूप ठाकुर सरकार हैं। और बाबा तुलसी ने लिखा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। यानी सभी भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के ही अंश हैं हम आप लोग। और भगवान को कहीं इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमारे घर में चित्त स्वरूप हमारे बेटी के रूप में बैठे हैं। ये जो हमारी बिटिया है वो दुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री शब्द आया है। पहली दुर्गा का क्या नाम है? शैलपुत्री। पहली दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन पहली दुर्गा का नाम शैलपुत्री इसलिए लिखा कि शैलपुत्री, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें एक फार्मूला होता है, हर चैप्टर में एक सूत्र होता है, उसी सूत्र पर सब सवाल लगाए जाते हैं, सभी प्रश्न हल किए जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का मान कितना, कास थीटा का मान दोनों रखोगे तो बराबर 1 होगा, यानी उसके वर्गमूल के। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, अर्थात ये सूत्र है। ऐसे प्रथमम शैलपुत्री क्या है? फार्मूला है। क्या है? शैलपुत्री। तो शैल के जगह पर संतोष मेरा नाम है तो संतोष पुत्री कर दो। प्रथमम संतोष पुत्री, यानी हमारी बेटी भी दुर्गा है। प्रथमम हीरा पुत्री, प्रथमम अरविंद पुत्री, प्रथमम नन्हे पुत्री, यानी जितने भी आप लोग अपना नाम रख लीजिए, यानी सबकी बेटी क्या है? वो दुर्गा है। यानी कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, यानी घर घर में, चेतन में, सब जगह वो ठाकुर बैठे हुए हैं बिटिया के रूप में। दुर्गा वैष्णवी हमारी है, हमारी किशोरी है वो। और पिता के रूप में क्या है? हमारे प्रभु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माता पिता के रूप में घर में बैठे हैं। लेकिन आज भगवानों के 3-4 भाई मिलके कहने कि माई रूपी भगवान हमरे में रही हैं, दादा रूपी भगवान तोहरे में रही हैं। मायो दादा के बाबू साहब बांट दहले आटे आज के लोग, कहन माई हमरे में तो दादा तोहरे में। हे भैया, हम तो यही कहेंगे सब बट जाए, सब बट जाए, लेकिन माई दादा के लिए बटिया भैया। अपने भगवान को मत बांटना,
माता पिता तुम्हारे भगवान है। इस भगवान को ये मत कहना, वो भगवान 5 बेटों को बहुत बढ़िया से पालते पोसते हैं। अपने फटलहा कुर्ता पहन के लड़का का फीस दे देने, अपने जूता नहीं खरीदने, लड़का से कहने जा दुकानी फमा नाम बता दी हो, जूता तुम्हें मिल जाएगा। बटी गई घरवा, बटी गई घरवा, दुआर पाई पाई, केकरा में दादा रही है, केकरा में माई, केकरा में दादा रही है, केकरा में माई। बटी गई घरवा, दुआर पाई पाई, केकरा में दादा रही है, केकरे में माई। एक ही माई से पैदा भइल कुल भाई, एक ही माई से पैदा भइल कुल भाई। केकरा में दादा रही है, केकरा में माई, केकरा में दादा रही है, केकरा में माई। ये भोजपुरी भाषा में, चूंकि भोजपुरी क्षेत्र है इसलिए मैं भोजपुरी में गा रहा हूँ। होला बरसात चुवे अंगना सारी, रात भर पानी काछे बुढ़िया महतारी, रात भर पानी काछे बुढ़िया महतारी, रात भर पानी काछे बुढ़िया महतारी। गिरवी जमीन बोला, गिरवी जमीन बोला, कैसे के छोड़ाई। केकरे में दादा रही है, केकरे में माई, केकरे में दादा रही है, केकरे में माई। बटी गई घरवा, दुआर पाई पाई, बटी गई घरवा, दुआर पाई पाई। केकरे
देहन और हनवा आज लेन माई दादा देहन और हनवा तोहका पढ़ावे बजे धैले कुल गहनवा तोहका बढ़ावे बजे धैले कुल गहनवा दुलही भैल बा तोहार दुल्हन भैल बा तोहार देखा लक्ष्मी बाई केकरा में दादा रही केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई पटी गई घरवा दुआर पाई पाई बटी गई घरवा द्वार पाई पाई केकरे में दादा रही केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई कबो नाही साड़ी साया माई के पहनौला कबो नाही साड़ी साया माई के पहनौला बाबूजी के दफ्तर में तू नौकर बतौला बाबूजी के दफ्तर में तू नौकर बतौला पिताजी दफ्तर में पहुंच गए बेटा अधिकारी था मैला पुराना फटा कपड़ा पहन करके तिनाई कहना कि हमारी दादा हमें वो कहना गांव का नौकर हम हमारी कबो नाही साड़ी साया माई के पहनौला कबो नाही साड़ी साया माई के पहनौला बाबूजी के दफ्तर में तू नौकर बतौला बाबूजी के दफ्तर में तो नौकर बतौला संत समघोर गावे संत समघोर गावे गीत समझाए केकरा में दादा रे केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई बटी गई घरवा बटी गई घरवा दुआर पाई पाई केकरे में दादा रही है केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई केकरा में दादा रही है केकरा में माई ये भैया आज भगवानों के जो लक्ष्मी नारायण रूप हमार भगवान हमें लक्ष्मी नारायण स्वरूप राधा कृष्ण हमार भगवान युगल सरकार हमारे माता पिता हमारे युगल सरकार हैं यही लक्ष्मी नारायण हैं इनको भी अलग कर दे रहा है ये मनुष्य वो भगवान है भगवान कौन है तुमेव माता बचपन में श्लोक हमन के सिखावल गए रहल बचपने में अब इंग्लिश मीडियम हो गए अब कहाँ सिखावल जाए अब तो हथवा जोड़ना सिखावल जाता है ऐसे हाथ बांध के लड़के खड़ा रहेगा अब कहना प्रे कर रहे जाते प्रे अरे प्रार्थना में दम बा प्रे इंग्लैंड वालों के शूट कराला भारत में प्रार्थना शूट कराला ताली लगा दो भैया भारत के लिए प्रार्थना इंग्लैंड के लिए प्रे
यही पंखा बना है, इसमें तमाम स्क्रू लगा होगा, नट बोल्ट लगा होगा, इसमें वायर लगा होगा, इसमें आईसी लगा होगा, तमाम जिस नंबर का आईसी, जिस नंबर का नट बोल्ट पंखा में लगेगा, कूलर वाला नहीं लगेगा, इसमें मोटर सबका अलग अलग बना है ना। ऐसे ही भारत के लिए प्रार्थना होना चाहिए, भारत में प्रार्थना हो और माता पिता का अलगाव ने कुल बांट दी हो, घर बांट दी हो, खेती बांट दी हो, अंगना द्वार बांट दी हो, लेकिन महतारी बापे के भैया जकरे हो रही हैं मुकम्मल रही हैं, भले पारी बांध दी हो, 6 महीना हवरन 6 महीना तुहरे, लेकिन इन्हें कहे माई 6 महीना हवरन दादा तुहरे 6 महीना, क्योंकि भगवान है सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कथा कह रही है, अब पंडित से कुछ नहीं कहा था, हम तो कल भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं बस। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अगर ऐसा करोगे, अपने माता पिता को भगवान समझोगे, तो तुम्हारे जीवन में आनंद तलाशना नहीं पड़ेगा, भीतर से आनंद प्रकट हो जाएगा। जौन सुकून अपने पिताजी के गोड़ दबोले में बा, अब महतारी के माथे तेल धैले में बा भैया, वो सुकून और कहो ना आईवे। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयं पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयतनेन पूजये। अपने माता पिता की पूरे यत्र से पूजा करना, सम्मान करना, उन्हें बांटना मत। जो लाइव प्रसारण के माध्यम से मेरे भाई लोग देख रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने माता पिता को, यही हमने अपने चमड़े की आंख से भगवान को नहीं देखा है, हमारे माता पिता ही हमारे सच्चे रूप में भगवान हैं। बोलिए अपने अपने माता पिता की, ऐसे बोलबा इतनी आवाज होता नहीं लागत फूले भूखल यार। बोले अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वही विश्व उत्पत्ति के हेतु हैं, वही जन्म देते हैं, वही पालन करते हैं, और वही दंड देकर के संहार भी कर देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं। सच्चिदानंद सत्य धन चित्त धन आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी जन्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय। किसी ने कहा महाराज जी हम तो हमेशा भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन क्या करें, हम अपने पेट के रोग से बहुत दुखी हैं, हम शुगर से परेशान हैं, हम किडनी से परेशान हैं, अपने लीवर से परेशान हैं, हमारा कमर बहुत दर्द करता है महाराज, हमारा सर बहुत दर्द करता है, माइग्रेन हमको हो गया है, हमको महाराज सर्वाइकल हो गया है। सब लोग बहुत दुखी हैं, क्यों कहते हमारे ढोए ढोए ढकार आवत बा। कल महाराज क्या करें, मैं चाहता हूं भजन करना, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो रहा है। तो उनके प्रश्नों का उत्तर भागवत के इस महात्मा के दूसरे पंक्ति में दिया गया कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करोगे जब, अकेले नहीं, वयम शब्द आया है, अहम आवाम वयम। मैं, हम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब, यानी हम सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो तापत्रय विनाश आए, यानी तीनों ताप। कौन कौन तीनों ताप? पहला दैहिक शारीरिक जितना दर्द है, जितना रोग है, सब नष्ट हो जाएगा। तनी ताली लगा दीजिए। पूरे घर के लोग
पूरे गांव के लोग इसी पांडाल में, एक छत के इसी पांडाल में एक साथ अगर ताली की सेवा करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करेंगे, ये भागवत कथा का पहला मंगलाचरण। यदि भागवत सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, तो निश्चित ही यह वाणी सत्य है कि पहले ही इस लोक में आपके रोग दुख दर्द का निवारण है। और जो थोड़ा बहुत जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वह इसी श्लोक का पाठ किया करें, बार बार इसी को जपते रहें कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे। सब लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे और बड़े भाव से मेरे साथ सब लोग कृष्ण कन्हैया के चरणों में नमन वंदन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे। वयम नमः। हम सब एक साथ ताली की सेवा करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लग जाए, प्रेम बढ़ जाए, उनको हम प्रणाम कर लेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन के तीनों ताप, कौन कौन, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ताप का अर्थ होता है दुख, सारे आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग मेरे साथ ताली की सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे। हे जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, आज मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब आप अपने घर में पूरे परिवार के साथ सुबह को समय मिले तो ठीक, ये महामंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, या शाम को पूरे परिवार के लोग एक कपूर जला करके केवल कर्पूर गौरम ही पढ़ लिया करिए, या कोई आरती याद हो वही आरती गा लिया करिए। ओम जय जगदीश हरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जग जननी जय जय, ओम जय अम्बे गौरी, कोई आरती। आप लोगों ने देखा होगा नवरात्र में दुर्गा पंडाल में सब लोग शाम को सुबह एक साथ आरती करते हैं और अपने घरों में भी करते हैं। तो नवरात्र में कम रोग सताता है। कह नवरात्र भुखल रहली बाबा हमार कुल खांसी उसी ठीक होगी, दवाई ना खैली है। आप जब भगवान के ऊपर मैया के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो आपके दुख दर्द तापत्रय विनाश सबका, तीनों ताप जो है उसका दुख है उसका विनाश हो जाएगा। कब? अकेले नहीं, वयम नमः, जब सब घर के लोग मिल करके घर में और गांव में पूरे गांव के लोग मिल करके, तब अब एक घर से के होना आयल 10 घर से के होना आयल, तब ऐसे कैसे? जब पूरे गांव के लोग छतरी के नीचे बैठेंगे तो पूरे गांव का संकट कट जाएगा। और जब कहूँ माई दादा लिख बंटवारा के देवा तब का हो भैया। जनता जनार्दन कहा गया है, माता पिता भगवान कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। आप ही भगवान है, कहां ढूंढते हो भगवान को? आप कहीं भगवान को ढूंढिए नहीं, आपके घर में ही आपकी माता आपकी दुर्गा मैया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भागवत कथा के इस महात्म में दूसरा मंगलाचरण है। जो इस कथा के प्रथम वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, उनके लिए बड़ा सुंदर मंगलाचरण आया है कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत, जो जन्म लेते ही चलने लगा हो, अनुपेतम उपेत कृत्यम, करने योग्य कर्म न करने योग्य कर्म, जिसको कुछ पता ही नहीं है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसको पता होता है क्या कुछ, कि ये सांप है, कि ये रस्सी है, कि ये जल है, कि अग्नि है, कि बड़का दादा हो कि बड़की माई हो, वो क्या जानता है? कुछ जानता है? लेकिन सुखदेव जी जन्म लेते ही चलने लगे, बड़ा विलक्षण बालक है। तो ये जो भागवत के प्रथम वक्ता हैं उनके जन्म की कथा आपको सुनाया जाएगा। जन्म लेते ही जो चलने लगा, ऐसा कौन सा अनूठा बालक है? पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में जो इनके जन्म की कथा आती है भागवत से संबंधित, इनके जन्म की तो कई कथा है, लेकिन इस भागवत के श्लोक में जो संबंध रख रहा है, साम्य स्थापित कर रहा है, ऐसी कथा सदगुरुओं ने सुनाया कि एक बार परम ब्रह्म गिरवर कैलाश पर बाबा भोले बाबा माता गौरी के संग विराजित हैं। परम ब्रह्म गिरवर कैलाशो, और भोर में ही भोले बाबा कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो गए। और भक्तों का काम बनाने में बड़े चालाक, बड़े निपुण,
नारद बाबा पहुंच गए और बीड़ा के तार पर रागमाल कोश में नारायण नारायण गा रहे हैं। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि श्याम नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायणाय। नारद बाबा ने कहा, हे माता, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं दिखाई दे रहे, कहां चले गए? माता ने कहा कहीं गए होंगे बाबा। लेकिन नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ? कहा बस ऐसे भोले बाबा का दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो जाए यही चाह रहा था। माता ने कहा नहीं नहीं, कुछ और भी आपके मन में चल रहा है, मुझे ऐसा कुछ आभास हो रहा है। कहा मैया, जब आपने कह ही दिया तो भोले बाबा भी नहीं हैं घर पर, तो मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। कहा कहो। कहा माता, आप पिछले जन्म में किसकी बेटी थी? कहा दक्ष प्रजापति की बेटी थी। कहा इस जन्म में? कहा हिमांचल नरेश की बेटी हूं। कहा अगले जन्म में किसकी बेटी बनेंगी? कहा इसका मतलब? कहा इसका मतलब कि भोले बाबा अविनाशी हैं और आपको जन्म लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो कहा मतलब? कहा मतलब ये कि भोले बाबा के पास अमर कथा है मैया, उसे आप जो सुन लेती तो आप भी अमर हो जाती। इसलिए आप भोले बाबा से कथा सुन लीजिए, अमर कथा। कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर अमर कथा होती तो हमको सुनाते नहीं वो। कहा है वो भूल गए हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आप उनको याद दिलाइए। और भोले बाबा कोई अब मैया याद दिलाएंगी, लेकिन उसके पहले माता जी के मन में यह बैठ गया कि भोले बाबा के पास अमर कथा था तो हमको आज तक क्यों नहीं सुनाया। तो भोलेनाथ को आने दो आज घर पर। आज गणेश के पिताजी आवे घरे, तब उन्हें दूठ रोटियों नहीं मिली, आज भांग तो दूरे गए रहे। तो माता जी आज नाराज हो गई हैं। भोले बाबा घूमते घामते आए, अरे ओ गौरा, अरे सुन रही हो, अरे कुछ भोजन पानी बना है कि नहीं? लेकिन माता तो मुंह फुलाए बैठी हुई हैं। भोले बाबा ने कहा बात क्या है? धर्म कर ले रही हैं। बाबा ने कहा अरे भाई कुछ बताओगे तब ना हम जानेंगे ना। बाबा सर्वांतर्यामी आंख बंद करके ध्यान लगा करके देख लिए कि ये तो नारद बाबा आए थे और सब बता कर चले गए हैं। कहा अरे भाई बात क्या है, कुछ बताओगे तब तो। बाबा से नहीं बोलती हैं तो बाबा मनाने लगे माता को। बड़े भाव से मना रहे हैं, डमरू बजा करके नाच करके मना रहे हैं।
हे गणेश की माता से, ओ भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। अरे उलझन में क्यों पड़ी, अरे उलझन में क्यों पड़ी, गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। करते विनय भोलेनाथ। करते विनय प्राण प्रिया तुम मेरी, होवा मांगी कहलाती। प्राण प्रिया तुम मेरी, होवा मांगी कहलाती। तेरे सुंदर चितवन है मेरे मन को भाती। तेरे सुंदर चितवन है मेरे मन को भाती। बतलाओ समझाओ, बतलाओ समझाओ, किस बात की कमी। गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। अरे उलझन में क्यों पड़े, गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। ओ करते विनय भोलेनाथ। माता जी ने देखा कि भोले बाबा हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे सामने आगे पीछे दौड़े। ना 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 ना, मैया ने बोल दिया, जीवन धन हो मेरे, मैं करुणा कर त्रिपुरारी। जीवन धन हो मेरे, हे करुणा कर त्रिपुरारी। तन मन धन सब अर्पण है तेरे लीला न्यारी। तन मन पर सब अर्पण है तेरी लीला न्यारी। आज्ञा जो तुम्हारी हो, आज्ञा जो तुम्हारी हो, सेवा में मैं खड़ी। गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। करते विनय भोलेनाथ। अरे उलझन में को पड़ी, गणेश की माता से, भाग्य विधाता से, करते विनय भोलेनाथ। माता है। ऐसी कथा सुनाओ जो सकल लोक हितकारी। 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 ज्ञान की गंगा बहाओ, खुश हो जाए नर नारी। ज्ञान की गंगा बहाओ, खुश हो जाए नर नारी। भागवत
मैया ने कहा आपके पास अमर कथा है? बाबा ने कहा हाँ है। तो कहा नारद जी हमको नहीं बताते तो आज आप हमको नहीं बताते कि हमारे पास अमर कथा है। कहा नहीं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही देखने गया था कि कहाँ कथा सुनाऊं आपको। कहे अपना घर नहीं ठीक है? कहा यहाँ तमाम ऋषि मुनि गुप्त रूप से तपस्या करते हैं, कहीं वृकासुर की तरह कोई भस्मासुर बन गया तो हमसे वरदान प्राप्त कर लिया कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो जल कर राख हो जाए, और हमारे ऊपर ही रखने लगा वो वृकासुर, जिसे हम सब लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं इस बार सावधान हूं, कहीं कोई अमर हो जाए तो क्या होगा। कहा तब? कहा मैं गुफा देख कर आया हूं, वहां कथा सुनाऊंगा। कहा नहीं नहीं आप बहाना कर रहे हैं। कहा अगर नारद बाबा आपके इतने बड़े हितैषी थे तो कल क्यों नहीं आए? एक हफ्ता पहले क्यों नहीं बताया आपको? आज ही क्यों आए नारद बाबा? इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। कहते हैं रच महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा, और जब सुंदर समय आया तो शिवा गौरी को कथा सुनाया। तो माता जी ने कहा ठीक है भाई, जब आज ही सुंदर समय है तो माता गौरी को ले गए वो कथा सुनाने। कौन सी कथा? यही भागवत की कथा ही अमर कथा है। जय जय श्री कृष्ण कथा, जय जय श्री कृष्ण कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। यही है अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा हो। यही है अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। यही है अमर कथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा, यही है अमर कथा। बोले भागवत भगवान की जय। और यही कथा जब माता सुन रही थी तो भोले बाबा बड़े प्रेम से सुना रहे थे, और आधी कथा में माता को नींद आ गई। कथा कोई सुन रहा था, वही मरा हुआ तोते का अंडा जीवित होकर वही सुखदेव। और जब भोले बाबा ने पूछा कितना सुना, माता ने कहा मैं तो सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो बाबा ने देखा कि कहीं
कोई उपद्रव न मचाए, और अपना त्रिशूल छोड़ दिया और वह शुक बहुत छोटा रूप बनाकर भ्रमण करते हुए महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी सधर्मणी, पिंगला, चेटकी, नीरजा आदि नाम मिलते हैं उल्लेख पुराणों में। जम्हाई जब लिया तो उनके मुख के रास्ते उनके उदर में प्रवेश कर गए और त्रिशूल बाहर रुक गया और 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रह गए। और जब भोले बाबा और द्वारकाधीश का आवाहन किया वेदव्यास जी ने, तब उन्होंने अभय दान दिया कि हमारी वैष्णवी महामाया विद्या और त्रिशूल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हे पुत्र बाहर आओ। तब वह अभय दान लेकर के इतना योग्य बालक है कि वैष्णवी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, गृह कारण जाना जंजाल में नहीं फंसेगा। और वो साक्षात अवधूत शिरोमणि हंसों का हंस परमहंस सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए माँ के गर्भ से और वही चलने लगे हैं। वहीं उसी समय का आया है श्लोक, यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसा योग्य बालक वेदव्यास जी महाराज उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं। बोले सुखदेव शुकाचार्य जी महाराज की जय। आपको हमने सुखदेव जी के जन्म की कथा भी सुनाई और आज आप सब लोग प्रथम दिन में उपस्थित हैं। कल से आप सब लोग समय से 8 बजे उपस्थित हो जाएं और ताकि ये कथा 8 बजे आरंभ हो जाए और आप लोग नवरात्र के व्रत में माता जी के शरण में उपवास, माता जी के सन्निकट आप रह रहे हैं। आपके हृदय में माता जी विराजित हैं और कृष्ण कन्हैया की ये प्यारी बहना है, योग माया मैया है। तो बड़ा अच्छा संयोग है। आइए हम सब लोग भागवत भगवान की बाल कृष्ण की ठाकुर सरकार की आरती करेंगे, कथा को विराम देंगे और कल हम सब लोग बड़े भाव से फिर उपस्थित होंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री बिहारी जी की आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी